पेरिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स क्या होता है? इट सेड दैट नो टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम एटम कैन हैव ऑल द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर आइडेंटिकल। इसका मतलब ये है कि एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहता है तो 2 इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम सेम रहेगा, अज़ीमुथल क्वांटम सेम रहेगा, मैग्नेटिक मोमेंट नंबर भी सेम होगा, लेकिन उसका स्पिन क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं होगा। इसका मतलब यही है इस प्रिंसिपल के हिसाब से कि 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा। लास्ट टाइम हमने स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा था कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड स्पिन में रहेंगे, मतलब एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो वो पेयर्ड स्पिन में रहेगा। सो एक जो पेयर स्पिन में रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो क्लॉकवाइज रहेगा उसका वैल्यू रहेगा एस, उसका एस का वैल्यू रहेगा +12, और दूसरा जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा उसका एस का वैल्यू रहेगा -12। तो इसी की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन अगर सेम ऑर्बिटल में रहता है, सेम एटम में रहता है, तो उसका चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। इसका मतलब 3 क्वांटम नंबर्स को छोड़ के, प्रिंसिपल, अज़ीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को छोड़कर, उन दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन इन सेम एटम कैन हैव 3 क्वांटम नंबर n, l एंड m द सेम। मतलब यही है कि 2 क्वांटम नंबर से 2 इलेक्ट्रॉन सेम एटम में रहता है, सेम ऑर्बिटल में रहता है, तो उनका 3 क्वांटम नंबर, n मतलब प्रिंसिपल, l मतलब अज़ीमुथल और m मतलब मैग्नेटिक नंबर, ये तीनों भी क्वांटम नंबर सेम रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन का जो सेम एटम में रहता है, सेम ऑर्बिटल में रहता है। बट द फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर इज ऑलवेज द डिफरेंट। लेकिन जो फोर्थ क्वांटम नंबर है जिसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, राइट, वो हमेशा अलग ही होगा।